वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 जनवरी 2025 और 18 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 जनवरी को अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये एक राजनेता, राजनयिक, लेखक, वैज्ञानिक और आविष्कारक थे और इन्हीं के नाम पर अमेरिका में 17 जनवरी को ये बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये ब्रेल लिपि के संस्थापक लुईस ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ? तो अभी प्रयागराज में महाकुंभ में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये आरएसएस ने महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शुरू किया है। एक प्लेट एक थैला अभियान, यानी कि एक कपड़े का थैला और खाने के लिए एक स्टील की प्लेट, जिससे कि वहां पे प्लास्टिक का कम से कम यूज हो। तो आरएसएस ने महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया? तो श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है श्री विनीत जोशी और इन्हीं को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष वे नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांकी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारतीय कुलकर्णी ये आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 उसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 17 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो जस्टिस अरुण मिश्रा को बीसीसीआई ने अपना लोकपाल नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
ये हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। अच्छा, अभी डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा ये DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। बेतुल कुमार ने CRPF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह ये NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुए और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इसने अभी न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो ट्यूलिप सिद्दीकी, ये हैं ट्यूलिप सिद्दीकी और इन्होंने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये है पेंगोलिन की नई प्रजाति और ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन करेगी। अरुणाचल प्रदेश ने 22,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। और अरुणाचल प्रदेश के आदि केकेर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन जिसे तिब्बती निवासी बनाते हैं, और बांचो शिल्प को GI टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, इसका उद्घाटन अभी गुजरात के वडनगर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम और इसी का उद्घाटन अभी गुजरात के वडनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप, इसे भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास का सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? तो सितांशु कोटक को भारतीय टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सितांशु कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये निधि खरे को मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है निधि खरे और इन्हीं को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की? तो ये IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब IIT मुंबई के साथ साझेदारी की, तो अभी IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया। और IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड लिंच का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेविड लिंच ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये थे फिल्म निर्माता डेविड लिंच और इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये नोवाक जोकोविच ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं नोवाक जोकोविच और इन्होंने 423वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो अब तक सबसे अधिक था। तो अब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये मणिपुर में किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड ये दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। तेलंगाना में मवेशियों का उत्सव कन्नुमा मनाया गया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको जेके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जेके के 50,000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें एनसीईआरटी पर बेस्ड और प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड 50,000 जीके क्वेश्चन है। और अगर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।